हेलो एवरीवन। तो अभी आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू रीड एन एफोरिज्म। कोई भी एक एफोरिज्म है हमारे पास तो हमें उसे कैसे पढ़ना चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि हेनीमैन सर ने एफोरिस्टिक स्टाइल या फिर एफोरिस्टिक वे ही क्यों यूज़ किया अपनी एक बात या अपना जो पूरी सारा एक्सपीरियंस लिखने के लिए और गिनॉन लिखने के लिए उनने एफोरिस्टिक वे ही क्यों यूज़ किया, तो वो भी आप पहले देख सकते हैं। बट फॉर नाउ अभी हम देखते हैं कि हाउ टू रीड एन एफोरिज्म। एफोरिज्म हमें क्यों कैसे रीड करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो मेन एफोरिज्म्स है उसको हमने कुछ तरीक़ों में बांट रखा है कि ऐसे ऐसे करके हम एफोरिज्म्स पढ़ सकते हैं। तो जो मेन टेक्स्ट है दैट इज़ अपना एफोरिज्म, ठीक है। तो जो मेन टेक्स्ट है वो एफोरिज्म है, वो हमें क्या बता रहा है कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, हाउ एंड व्हाट टू डू, ठीक है। हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, ये जो है हमारा एफोरिज्म हमें बता रहा है व्हाट एंड हाउ टू डू। तो ये हमें एफोरिज्म जो है मेन जो टेक्स्ट है वो हमें ये बताता है कि व्हाट टू डू एफोरिज्म के जो हमें मेन टेक्स्ट है उसमें मिल जाता है। उसके बाद अगर हमें एफोरिज्म पढ़ना है तो जो मेन टेक्स्ट है हमने वो पढ़ लिया, और यही जो मेन टेक्स्ट है ये जो है हमें इस सिंबल से भी हम डिनोट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये लिखा है एफोरिज्म नंबर 1, एफोरिज्म नंबर 2, ऐसे करके भी हम एफोरिज्म पूरा वर्ड ना लिख के ऐसे भी हम उसे डिनोट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे कि एफोरिज्म का जो टेक्स्ट है वो हमने मेन पढ़ लिया। अब जो है सेकंड पार्ट आता है उसका एक फुटनोट। तो फुटनोट हमें क्या दिखाता है, क्या चीज़ बता रहा है वो, कि वो एक एक्सटेंशन है या एक एडिशनल टेक्स्ट है एफोरिज्म जो मेन टेक्स्ट है उसके अलावा, है ना। तो ये एक एक्सटेंशन हमें क्या डिनोट करता है कि हमें व्हाट नॉट टू डू, अगर हमने ये चीज़ करी और हमें ये चीज़ तो हमने करी है, ये सही है, बट हमें क्या चीज़ें, क्या गलतियाँ और नहीं करनी है, या कुछ एडिशनल टेक्स्ट जो है वो हमें उसी का फुटनोट जो है वो बताता है। उसके बाद अगर अभी तक आपने एफोरिज्म्स कुछ पढ़े होंगे तो आपको कंटेंट्स के बारे में पता होगा। जो अगर हम अपनी पूरी होल बुक देखें तो हमारी जो बुक है वो प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, एफोरिज्म्स, अपेंडिक्स ऐसे डिवाइडेड है। और इसी में हम देखते हैं एफोरिज्म्स इंट्रोडक्शन जो है उसके पहले हमें यहाँ पे कहीं पे एक कंटेंट्स भी दिया गया है। तो जो कंटेंट है वो हमें क्या बता रहा है कि हम एफोरिज्म से पहले अगर हम देखें तो ये हमारा जो है फर्स्ट, हमें अगर कोई भी एफोरिज्म पढ़ना है तो ये हमारा फर्स्ट एक सबसे पहले जिस चीज़ पे हमें ध्यान देनी चाहिए वो एक कंटेंट्स में देने चाहिए, कि वो हमें बता रहा है कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट वी हैव टू रीड, हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं उसकी एक समरी बता रहा है, या एक कॉन्टेक्स्ट बता रहा है, या फिर एक जिस्ट, वो एक चीज़ें समराइज़ करके दे रहा है कि हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंटेंट में क्या लिखा है उस एफोरिज्म के बारे में। उसके बाद हम इसी का टेक्स्ट या फिर एक एफोरिज्म में क्या लिखा है, सर ने क्या बताया है, व्हाट एंड हाउ टू डू द थिंग्स, वो लिखा हुआ है। उसके बाद थर्ड जो चीज़ हम देखते हैं फुटनोट, कि व्हाट नॉट टू डू, क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में दिया है। इसी को हमने एक एक्सटेंशन बोला है या फिर एक एडिशनल टेक्स्ट बोला है, जो एफोरिज्म जो मेन एफोरिज्म है उससे एक चीज़ रिलेट करके हमें बता रहा है। उसी के बाद हम देखते हैं कुछ एफोरिज्म्स में एक लेटर ए आता है, कोई भी एफोरिज्म, जैसे कि एफोरिज्म नंबर 1 के ऊपर भी हमने देखा है ऐसा वर्ड जो है ए। तो ये जो ए वर्ड है दैट इम्प्लाइज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, व्हाट डज दिस अपेंडिक्स मीन। तो ये जो अपेंडिक्स है ये इसलिए यूज़ किया गया है कि भाई हाँ, हमने एफोरिज्म जो है ये तो पढ़ लिया, लेकिन ये हमने ये इस पर्टिकुलर वर्ड का वहाँ पे क्यों यूज़ किया, या फिर हमने ये एफोरिज्म
अभी क्यों चेंज करी, डिफरेंट डिफरेंट एडिशंस में डिफरेंट डिफरेंट जो है एफोरिज़म्स के नंबर्स भी चेंज हुए हैं, कुछ नए वर्ड्स चीज़ें एडिशन किया है। तो उसकी एक पूरी हिस्ट्री और एक पूरी डेवलपमेंटल प्रोसेस पूरी जो है वो बता रहा है कि एक जो एडिशन है उससे दूसरे एडिशन में हम क्यों गए, उसमें हमने क्या चेंजेस करे, और एक ये पूरा एक तरीके से एक आपको विंडो या फिर एक ओवरव्यू दे रहा है कि हमने चेंजेस कैसे लाई, तो उसको हम अपेंडिक्स में पढ़ते हैं। तो अगर हमें याद होगा तो अपेंडिक्स जो है अगर देखा जाए तो बाकी सब चीज़ें जैसे कि अपना एफोरिज़म्स है, फुटनोट है, ये तो सर हैनीमैन सर ने दिया, बट जो अपना अपेंडिक्स है ये अगर एक AIPGT का भी क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो अपेंडिक्स है ये किसने दिया है हमें, तो ये R.E. डजन सर ने एक अपेंडिक्स बनाई है, और रिचर्ड ह्यूगस जो है, ये जो दूसरे सर हैं डॉक्टर हैं, इन्होंने अपेंडिक्स जो है वो दिया था। फॉर नाउ थैंक यू सो मच, और हम ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू करेंगे, एंड फॉर मोर सच नॉलेजेबल थिंग्स अबाउट ऑर्गेनिन फॉलो अस फॉर मोर। थैंक यू सो मच।